थाना पाटन अंतर्गत ग्राम खमदेही में हुए गोलीकांड के मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित किसान रामनारायण पटेल ने आज सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को आवेदन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। किसान ने खुद को बेगुनाह बताते हुए आरोप लगाया कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। रामनारायण पटेल का कहना है कि 30 मई 2026 को उसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि धर्मेंद्र रैकवार ने उसके खिलाफ थाना पाटन में गोली मारने की शिकायत दर्ज कराई है, जबकि उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है। पीड़ित किसान ने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र रैकवार आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ जबलपुर के विभिन्न थानों में अनेक अपराध दर्ज हैं। धर्मेंद्र रैकवार पर अवैध हथियार के आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हैं। रामनारायण पटेल ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। नरेश कुमार बेहरोई है। मेरे बहनोई से रामनारायण पटेल जी खमदेही में निवास करते हैं और एक सीधे साधे किसान हैं। उनके ऊपर एक धर्मेंद्र रैकवार है खमदेही का, उसने एक झूठी गोली चलाने का केस दर्ज किया है। जबकि जब घटना का तथाकथित समय बताया जा रहा है उस समय हमारे बहनोई जी विशाल भेड़े के खेत में विशाल भेड़े के साथ और रवि चौधरी उनका नौकर रामनारायण पटेल जी भूसा भर रहे थे और वो उधर से करीब 8-14 करीब खमदेही चौगड्डे आए और वहाँ का जो कैमरा लगा हुआ है रोड पे, उस पे उनका रिकॉर्ड है, वो हमने एसपी साहब को प्रोवाइड करवाए हैं पेन ड्राइव में। और सर से निष्पक्ष जांच करने की क्या कोई दुश्मनी है, क्या वजह है? एक संग्राम सिंह करके है बंदा, वो उसका नौकर है और संग्राम सिंह हमारे बहनोई जी की जमीन पे कब्जा करने आया था 21/6/25 को, जिसकी लिखित शिकायत हमने पाटन थाने में दर्ज कराई। फिर उसने फोन से धमकियां दी, मेरे बहनोई जी को फोन से धमकियां दी, चूंकि जबकि संग्राम सिंह से हमारा कोई केस नहीं चल रहा। एक शंकर चौधरी ने हमारे ऊपर एक केस लगाया जमीन को लेके, वो दीवानी मामला चल रहा है, वो चलने दें। अब उस खेत पे कब्जा करने ये 21/6/25 को संग्राम सिंह इसी धर्मेंद्र रैकवार के साथ आया था। तो संग्राम सिंह का चूंकि नौकर है तो हमने संग्राम सिंह की वहाँ बहनोई जी ने लिखित शिकायत पाटन में की थी। कब से चल रही है विवाद आपकी जमीन? भाई हमें तो 21/6 पे जब वो कब्जा करने आया धर्मेंद्र रैकवार, जिस शंकर चौधरी जी से हमारा वो दीवानी चल रहा है, लेकिन वो कोई विवाद नहीं कर रहे। ये उस जमीन पे ये कब्जा करने आ रहे थे तो अपन ने रोका और उसकी शिकायत पाटन थाने में दर्ज कराई बहनोई जी ने, जिसकी कॉपी भी हमने एसपी साहब के प्रोवाइड करवाई है। आप लोग कहना है कि पूरा षड्यंत्र है? बिल्कुल षड्यंत्र पूर्वक। और कटंगी इस समय जबलपुर ग्रामीण में ये तीसरी घटना है। जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र में ये तीसरी घटना है। गोली मारो, अगले को फंसाओ, फिर उसको ब्लैकमेल करके पैसे लो। ये एक अपराध, षड्यंत्र अपराध है। आज कहाँ आए थे? एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। सर ने निष्पक्ष जांच की आश्वासन दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर हमारे बहनोई जी के केस की निष्पक्ष जांच करेंगे और हमें न्याय मिलेगा। मेरा नाम नरेश कुमार। ये पाटन थाना अंतर्गत आता है। मेरे पिताजी के ऊपर गांव के ही एक आदमी ने झूठा आरोप लगाया है। हमारे गांव के उप सरपंच जो है संग्राम सिंह, वो पूर्व में भी हमारे खेतों पर कब्जा करने के लिए आ चुके हैं। इसको लेकर हमने 1 साल पहले पाटन थाने में भी एफआईआर दर्ज कराई थी। अभी वो फिर से उनका ही आदमी हम पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने उसको गोली मारी है, जबकि उस समय जब ये घटना घटित हुई मेरे पिताजी वहाँ पर थे ही भी नहीं। वो हमारे भैया के दूसरे खेत में जाके भूसा भरवा रहे थे और वो जब वापस आए तब हमें मीडिया के द्वारा ये सूचना मिली कि ये आदमी हमारा झूठा नाम ले रहा है। तो उसी की हम यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। क्या आश्वासन दिया गया है? उन्होंने बोला है कि इस जो भी घटना है इसकी तह तक जाया जाएगा और जो भी सच्चाई है उसको बाहर निकाला जाएगा। आप लोग जहाँ पे थे वहाँ पे कैमरे वगैरह हैं? जी नहीं, मेरे घर पे कोई भी कैमरा नहीं है। नहीं जी, पर जो हमारे पिताजी 8/14 पे वापस आ रहे हैं वो पूरा रिकॉर्डेड है। वहाँ मेन चौराहे पे जो कैमरा लगा है उसमें ये रिकॉर्डिंग आई है कि मेरे पिताजी 8/14 पे वापस आ रहे हैं भूसा भर के ट्रैली पे। जी हाँ, हमारे पास फुटेज भी है। एसपी साहब को हमने पूर्व में की गई एफआईआर की रिपोर्ट और पेन ड्राइव में ये वीडियो की रिकॉर्डिंग्स भी प्रदान की है। नाम आपको बता? मेरा नाम अभिनव पटेल है। थाना पाटन के ग्राम खमदेही से मोहिनी पटेल, जो रामनारायण पटेल की पत्नी है, वो आई हुई है ग्राम वासियों के साथ, अपने परिजनों के साथ। इनका कहना है कि इनके पति रामनारायण पटेल को जो एक घटना घटी है, धर्मेंद्र रैकवार ने इनके पति रामनारायण पे आरोप लगाया कि उनने उसके पेट पर गोली मारी है।
इनका इसमें उल्लेख है कि ऐसी घटना कुछ हुई ही नहीं है। और विशाल भेड़े आए हुए हैं इनके साथ, वो बता रहे थे कि वो भूसा में उनके खेत में थे घटना के समय में। सहदेव एक व्यक्ति आए हुए हैं, उनका कहना है कि इस घटना की सूचना सबको मीडिया से चली, जब मीडिया में इसकी समाचार का प्रकाशन हुआ तो। और इस घटना में कोई संग्राम सिंह के व्यक्ति के होने का ये उल्लेख कर रहे हैं। पुरानी उनसे रंजिश चली आ रही थी, इनके जमीन को वो हथियाना चाहते थे, इन सब बातों का उल्लेख है। इस आवेदन पत्र को बड़ी संजीदगी और संवेदनशीलता से लेते हुए एसडीओपी पाटन को इसकी जांच दी जा रही है। प्रत्येक बिंदु पर इसमें जांच की जाएगी और जांच में साक्ष्य एकत्रित किया जाएगा, और अगर घटना सही है तो कार्रवाई होगी, और अगर घटना झूठी है और ये साबित हुआ तो जिनने ये घटना कारित की है उन पे ये वैधानिक